पहला सवाल, सच्ची खुशी क्या है? पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में हीरालाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं दिखती थी। वो हर दिन कुछ नया पाने की कोशिश करता, पर अंदर से खाली महसूस करता। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। हीरालाल ने सोचा, शायद ये मेरे मन की बेचैनी दूर कर सकें। वो तुरंत उनके पास पहुंच गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जिसे देखकर हीरालाल को थोड़ी राहत महसूस हुई। हीरालाल ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरा पहला सवाल है, सच्ची खुशी क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हीरालाल, तुम खुशी को बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे अंदर है। हीरालाल हैरान होकर बोला, अंदर? लेकिन कैसे? बुद्ध ने पास खड़े एक बच्चे की ओर इशारा किया, जो मिट्टी से खेल रहा था और हंस रहा था। देखो उस बच्चे को, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो खुश है, क्योंकि वो वर्तमान में जी रहा है। हीरालाल सोच में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो हमेशा भविष्य की चिंता करता हूं, और ज्यादा कमाने की और बड़ा बनने की। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो अभी है ही नहीं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम वर्तमान को स्वीकार करते हो। फिर बुद्ध ने एक छोटा सा अभ्यास बताया। हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करो। अपने पास जो है उसके लिए आभार महसूस करो। हीरालाल ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद खुशी पैसे में नहीं, बल्कि सोच में होती है। लेकिन उसके मन में अभी भी दो और सवाल थे। अगले दिन हीरालाल फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। रात भर वह पहले सवाल के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसके मन में एक और गहरी उलझन थी। वो बोला, भगवान, अगर खुशी हमारे अंदर है तो फिर दुख क्यों होता है? मेरा दूसरा सवाल है, दुख का असली कारण क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख का कारण है तृष्णा, यानी चाहत। हीरालाल थोड़ा चौंका। चाहत? लेकिन चाहत तो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। बुद्ध ने समझाया, जरूरी और अत्यधिक चाहत में फर्क होता है। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हो और वो नहीं मिलती, तो दुख होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम एक महंगी वस्तु चाहते हो। जब तक वो नहीं मिलती, तुम बेचैन रहते हो, और जब मिल जाती है तो कुछ समय बाद फिर कुछ नया चाहने लगते हो। यही अंतहीन चक्र है। हीरालाल को अपने जीवन की सच्चाई समझ आने लगी। वो हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता था, और इसी वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम चाहत को नियंत्रित करना सीख जाओगे, तब दुख अपने आप कम हो जाएगा। हीरालाल ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, त्याग का मतलब सब छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। हीरालाल अब थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। उसे समझ आने लगा कि उसका दुख बाहर की दुनिया से नहीं। तीसरे दिन हीरालाल फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति थी, लेकिन उसके मन में आखिरी सवाल अभी भी बाकी था। वो बोला, भगवान, अब मुझे बताइए, जीवन का सही रास्ता क्या है? मैं कैसे जीऊं ताकि मुझे सच्ची शांति मिल सके? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का सही रास्ता है मध्यम मार्ग। हीरालाल ने पूछा, मध्यम मार्ग क्या होता है? बुद्ध ने समझाया, न तो बहुत ज्यादा भोग में डूबना और न ही खुद को कष्ट देना। इन दोनों के बीच का संतुलन ही सही रास्ता है। उन्होंने आगे कहा, सही सोच, सही कर्म
और सही ध्यान यही जीवन को संतुलित बनाते हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। अगर तुम वीणा के तार को बहुत ज्यादा कसोगे तो वो टूट जाएगा, और अगर बहुत ढीला छोड़ोगे तो आवाज नहीं निकलेगी। सही संगीत तभी बनता है जब तार संतुलित हो। हीरालाल को ये बात दिल से समझ आ गई। वो बोला, अब मैं समझ गया। मुझे न तो लालच में डूबना है और न ही सब कुछ छोड़कर भागना है। मुझे संतुलन में जीना है। बुद्ध ने संतोष से कहा, जब तुम संतुलन में जीना सीख जाओगे तब तुम्हें न दुख परेशान करेगा, न ही खुशी तुम्हें बांधेगी। हीरालाल ने गहरे भाव से प्रणाम किया। अब वो पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा था। उसके अंदर एक नई समझ, एक नई शांति जन्म ले चुकी थी। वो अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि संतुलित और शांत जीवन जीने के लिए। और इसी के साथ उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे, और शायद जीवन का असली अर्थ भी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और आलोक। दोनों बचपन से ही शरारती थे, लेकिन समय के साथ उनकी आदतें बिगड़ती चली गईं। मेहनत करने के बजाय उन्होंने आसान रास्ता चुन लिया, चोरी का। अजय चालाक था और आलोक थोड़ा डरपोक, लेकिन अजय के साथ रहते रहते उसने भी चोरी करना सीख लिया। रात होते ही दोनों गांव और पास के शहरों में जाकर लोगों के घरों में चोरी करते और सुबह होने से पहले वापस आ जाते। एक रात उन्होंने एक अमीर व्यापारी के घर को निशाना बनाया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अचानक एक आवाज हुई। आलोक घबरा गया। अजय, हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, डर मत, यही मौका है ज्यादा माल पाने का। लेकिन तभी घर का मालिक जाग गया। दोनों जैसे तैसे भागे, लेकिन उस दिन के बाद आलोक के मन में डर बैठ गया। अगले दिन आलोक बोला, अजय, ये सब गलत है, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। अजय ने कहा, गलत सही कुछ नहीं होता, बस पैसा होना चाहिए। लेकिन उसी दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत आए हैं जो लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। आलोक ने सोचा, शायद मुझे उनसे मिलना चाहिए। वो अजय से बोला, चलो एक बार उस संत की बात सुन लेते हैं। अजय पहले तो मना करता रहा, लेकिन आखिरकार दोस्ती के कारण तैयार हो गया। दोनों संत के पास पहुंचे। वहां शांति थी और लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। संत ने कहा, जो दूसरों का हक छीनता है वो अपने जीवन की शांति भी खो देता है। ये सुनकर आलोक के दिल को झटका लगा। उसे लगा जैसे ये बात उसी के लिए कही गई हो। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब बातें गरीबों को बहलाने के लिए होती हैं। लेकिन आलोक के मन में कुछ बदलने लगा था। अगले दिन आलोक फिर से उस संत के पास गया। इस बार अजय भी साथ आया, लेकिन सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। संत ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दोनों परेशान लगते हो, क्या बात है? अजय ने तुरंत कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आलोक ने हिम्मत करके सच बता दिया, हम चोरी करते हैं और मुझे अब ये गलत लगने लगा है। संत ने शांत स्वर में कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे पहचान कर भी न बदलना सबसे बड़ी गलती है। अजय थोड़ा चिढ़ गया, अगर हम चोरी ना करें तो जिएंगे कैसे? संत ने पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और कहा, अगर इस कटोरी में जहर हो तो क्या तुम इसे पियोगे? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। संत बोले, चोरी भी ऐसा ही जहर है। शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जीवन को खत्म कर देता है। ये बात सुनकर अजय भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। संत ने आगे कहा, ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी शांति देता है, लेकिन चोरी का बड़ा धन भी डर ही देता है। आलोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बदलना चाहता हूं। अजय अंदर से हिल चुका था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। रात को जब दोनों अपने ठिकाने पर बैठे थे तो अजय बोला, क्या सच में हम गलत हैं? आलोक ने कहा, हाँ, और हम इसे बदल सकते हैं। अजय पूरी रात सोचता रहा। उसे हर चोरी याद आने लगी, डरे हुए लोग, रोते हुए बच्चे।
सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह अजय और आलोक दोनों संत के पास पहुंचे। अजय ने सिर झुकाकर कहा, मैंने गलत किया है, क्या मैं बदल सकता हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान बदल सकता है, बस सच्चे दिल से कोशिश करनी होती है। दोनों ने उसी दिन से चोरी छोड़ने का निर्णय लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव के लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। हर कोई उन्हें शक की नज़र से देखता था। अजय ने मेहनत करने का फैसला किया। उसने खेतों में काम करना शुरू किया और आलोक ने एक छोटी सी दुकान पर काम पकड़ लिया। कई बार उन्हें पुरानी जिंदगी आसान लगती, लेकिन हर बार संत की बात याद आती। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्ची खुशी और शांति देता है। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस आने लगा। एक दिन वही व्यापारी जिसके घर में उन्होंने चोरी की थी, उनके पास आया। अजय डर गया, लेकिन व्यापारी ने कहा, मैंने तुम्हारा बदलाव देखा है। अगर सच में बदल गए हो तो मेरे साथ काम करो। ये सुनकर अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतता गया और दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक दिन आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम उस दिन संत से ना मिले होते तो आज भी अंधेरे में होते। अजय ने जवाब दिया, सही कहा, असली दौलत पैसा नहीं, शांति है। दोनों ने उस संत को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले की राह दिखाई। कहानी की सीख, गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, अंत में वो दुख ही देता है। सही रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सच्ची खुशी और शांति देता है।